चलिए अभी जो है वो जो है मतलब बिहार की जो है शेरनी भी कहती है अपने आप को। गिदड़नी है वो। क्या है वो? गिदड़नी है वो। अक्षरा सिंह वो बिहार की शेरनी तब होती जी। नहीं वो वैसा बात नहीं है। जैसे अभी देखिए बिहार की जो शेरनी कही जाती है अक्षरा सिंह, वो जो है शिवेश मिश्रा के साथ जो है प्रोग्राम में एक बार जाते हैं और इस तरह से जो है माइक फेंक कर भागते हैं। कैसा लगता है कि वो उनके अंदर जो है एटीट्यूड घमंड जो भी कहे, आप अपने भाषा में उनको थोड़ा सा समझा। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है और मैंने कहा कि कोई भी कलाकार जी ऐसा कर ही नहीं सकता है और अगर ऐसा किया है तो वो कलाकार हो ही नहीं सकता है। माइक्रोफोन जो होता है ना, वो एक मैंने हमारे लिए हमारा मंदिर क्या है मालूम? स्टूडियो, जिस स्टूडियो में हम गाना गाते हैं हमारा मंदिर है और हमारा भगवान माइक्रोफोन होता है। तो आप अपने भगवान को आप पटक दिए, आप ऐसा मानिए उस भगवान जिसकी रोटी हम खाते हैं। तो ये माइक्रोफोन की जो बेइज्जती है, ये कलाकार की बेइज्जती है, कलाकार कौम की बेइज्जती है। जिसने भी किया या तो उसको इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि गुस्सा में हो जाता है कभी कभी। जैसे कि आज मैं बताऊं, मैं चाय पी रहा था जी और दोनों हाथ में मेरी चाय थी। मैं इतना थकान महसूस कर रहा था। मैं बीच में चाय पानी पीता नहीं, आज बहुत नींद आ रही थी, मैं चाय पी रहा था और उसी टाइम दो लोग आ गए फोटो खिंचवाने में, भाई चाय पीने दो चाय पीने दो। मैं अभी खिंचवाने आ गया तो एक आदमी फिर दूसरा आदमी आ गया। अब मुझे इतना गुस्सा कि मैंने चाय से पटक दिया। अच्छा तो चाय पटक दिया। मेरा एक बार मन किया इसी के ऊपर मैं चाय फेंक दूँ, क्योंकि वो अपने आप को पत्रकार भी कह रहा था, लेकिन इतना तमीज नहीं था कि चाय पीने तो दो यार। हमको तो पानी पीने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता, चाय पीने तो पीने दो, प्रोग्राम करना है। तो मैंने सब पटक तो दी चाय, लेकिन मुझे बाद में बहुत ग्लानि महसूस हुई। मुझे लगा वो पत्रकार मिले तो मैं क्षमा मांगूंगा, अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी गुस्सा में कुछ हो सकता है, लेकिन उसका गलती का एहसास होना चाहिए आदमी को, अगर आपने गलती की है तो। और गलती ये हुई है, अक्षरा सिंह को आज कल कभी भी माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। इसका कोई दूसरा जवाब नहीं हो सकता है कि मुझे उसके मुंह पे मारना चाहिए, तो वो मुझे पैसा दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये कोई बात नहीं हुई। अब मैं एक बात बोलता हूँ, हम लोग गायकी में आए ही सिर्फ इसलिए कि पब्लिक पैसा देती थी। जब हम शुरुआती दौर में गाना गाते थे तो 2 रुपये 4 रुपये मिलता था, तो इतना अच्छा लगता था। फिर आगे बार 2-4 गाना और तैयार करते थे, तो पैसा के लिए हम लोग गाते थे कि पैसा मिलता है। और आज हम बड़ा हो गए तो पब्लिक 10 रुपये दे उसको फेंक देंगे। आज भी हम लोग ये समझते हैं कि जो उस टाइम में 2 रुपया का महत्व था, 1 रुपया का महत्व था, आज भी मेरे लिए रुपया 1 रुपया भी देता है ना, तो मैं उसी चाव उसी प्यार से उठाता हूँ। आज भी यहाँ पे एक चाचा ने दिया 10 रुपया, तो मैंने लिया उसको। हाँ, कभी कभी मैं पहले छोड़ता था, मुझे बहुत गरीब लोग आते थे, मुझे लगता था कि नहीं यार गरीब आदमी से 10 रुपया लेके क्या करूँ। मैं बोला अंकल कोई बात नहीं, आप रखिए, अच्छा 1 रुपया दे दीजिए। तो बाद में मैं नहीं बेटा प्यार से दे रहा, तो मुझे लगा प्यार से कोई दे रहा तो ले लो, तो ले लेना चाहिए, क्योंकि वही आशीर्वाद होता है। पब्लिक का जो प्यार है ना सर, आप जैसे आप सर जैसे बताए कि अक्षरा सिंह के ऊपर जो है पैसे लुटाया जाता है, तो भाई ये पब्लिक का प्यार है, आपके ऊपर भी पब्लिक प्यार करते होंगे, पैसे लुटाते होंगे। क्या आप जो है गुस्सा से माइक फेंक के या फिर उनके ऊपर जो है अंट संट बोल के निकल जाते हैं? क्या करते हैं? कहा ना कि किसी भी कलाकार को नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, पंजाबी जो गायक होते हैं करोड़ों में खेलते हैं जी जी, और पंजाब में पैसा कैसे लुटाते हैं मालूम? गुरदास मान जी वगैरह गाते हैं, वैसे लोग थैला में नोट भर के लाते हैं और ऐसे करके लेंगे, ऐसे करके उसके ऊपर छिड़काव करेंगे, कार्टून में लेकर ऐसे हाँ उछलता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि एक तो इतनी गर्मी होती है स्टेज में, इतना हम लोग डांस वांस करके गाते हैं, पसीना पसीना, उस पर पैसा इतना लोग छूता है, पैसा प्रदूषित भी होता है, कितना हाथ में जाता है, तो पैसा इतना देता है नोट। तो हमको लगता है यार इतना बड़ा सिंगर कैसे झेलता है। हम लोग कहते हैं अच्छा हाथ में देता है, अगर उतना पसीना पसीना ऊपर, वो लोग ऐसे करके डालते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल चेहरे पे कोई शिकन नहीं और पैसे को लेते हैं, क्योंकि वो पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है, वही प्यार आशीर्वाद है ना। तो चलिए अभी जो है वो जो है मतलब बिहार की जो है शेरनी भी कहती है अपने आप को। गिदड़नी है वो। क्या है वो? गिदड़नी है वो। अक्षरा सिंह वो बिहार की शेरनी तब होती जी, जब अगर उसने गलती की, दूसरे दिन आके माफ़ी मांगती कि मेरे से गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब मैं मानता को शेरनी हो। शेरनी कैसे होगी वो? या फिर जो है अगला आदमी अगर हमको सम्मान दे रहे हैं तो हम भी उनको सम्मान देंगे, तब जाके हुआ ये, तभी शेरनी होंगे ना, तभी हुआ एक शेरनी वाली बात। हाँ, मेरा कल मेरे गांव में प्रोग्राम था पौरा में जी। तो पहली बार मेरी भाभो मुखिया बनी, हर मैं बहुत दिनों से गा रहा था। इस बार हम लोगों ने 12-13 साल बीच में प्रोग्राम बंद कर दिया था, क्योंकि लोग भगदड़ करते हैं।
तो 12-13 वर्षों के बाद अब लगा कि इसलिए करना चाहिए कि अब तो हम क्या लोग मुखिया बना दिया और मुखिया बनाया कि भाई ये लोग संगीत से सेवा करेगा। तो हमने गांव के लोगों का सिलेक्शन किया कि जो रिटायर फौजी हैं पहले उनको सम्मानित करूंगा, रिटायर जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित करूंगा, और रिटायर जो पहलवान है पहले उनको सम्मानित करूंगा। तो उसमें बीच में आधा घंटा का समय गया तो नीचे से लोग हल्ला कर रहे थे। तो मेरा पहला जो वाक्य निकला, मैंने कहा सम्मान पाने के लिए सम्मान देना ज़रूरी है जी। और अगर सम्मान नहीं दोगे तो आपको सम्मान कभी मिलेगा नहीं और आप सम्मान के हकदार नहीं हो। तो सम्मान तो तभी मिलेगा ना जब आप सम्मान देंगे। जी। इसलिए वो शेरनी फेरनी कुछ नहीं है, वो गिदड़नी है, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगती है वो गिदड़नी ही रहेगी। तो चलिए आप जो है बिहार वो बदतमीज भी है, वो कलाकार बदतमीज है, बदतमीज। हाँ बिल्कुल बदतमीज है। मैंने वीडियो बनाया, मैंने उसमें बोला है जी कि अक्षरा सिंह सिर्फ घमंडी ही नहीं बदतमीज भी है। मैंने बदतमीज क्यों बोला मालूम? अगर उसने कह दिया कि गलती से फेंका गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो इसको एहसास हो गया। उसने नेक्स्ट सेकंड डे कहा कि मुझे इस बात का मलाल है कि मैंने नीचे क्यों फेंका, मुझे उसके मुंह पे मारना चाहिए। क्या चीज़ है? माइक। हाँ, जो जिसने पैसा फेंका बोले उसके मुंह पे मारना चाहिए। आप उसका विरोध कर सकते हैं। कैसे विरोध कर सकते हैं? हमने भी, हमारी जो लड़कियां डांस करती है ना, तो लड़कियां पैसे लेती है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, लड़कियों को पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जब पैसे लेती हैं तो उसका मैसेज गलत जाता है लोगों में, तो वो अश्लील हरकत करेगा। तो लड़कियों को पैसे नहीं लेना चाहिए। हम लोग ले लेते हैं। तो हमने अपने स्टेज में एक नियम लगाया कि नहीं, हमारी डांसर्स पैसे नहीं लेंगे। तो आप नियम बना सकते हैं कि पैसे मत कोई लुटाएगा। मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ, शादी में नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? शादी में अपने बिहार में गोली चलाते हैं, गैर कानूनी है फिर भी चलाते हैं। तो मेरे पास जब भी किसी शादी के कार्यक्रम का ऑफर आता तो मैं बोलता हूँ कि शादी के कार्यक्रम में मैं नहीं जाता। तो क्यों? मैंने कहा वहाँ लोग गोली चलाते हैं, गैर कानूनी है फिर भी चलाते हैं। नहीं गोली नहीं चलेगी। हमने कहा आप अगर कहेंगे गोली नहीं चलेगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने गोली चलाई तो मैं मंच छोड़ के भाग जाऊंगा, इस शर्त के साथ मैं जाऊंगा। ये पहले ही जो करार करा लेते हैं। पहले बोल देता हूँ, लेकिन आज तक कभी मंच छोड़ के भागा नहीं। जी। अच्छा सर, आप जो है बिहार के मतलब लाल हैं, बिहार का जो है शान है। अब जो है 2 पंक्ति जो है लास्ट में कह दीजिए, उसके बाद जो है सेशन को एंड करेंगे। अब बिहार के लिए जो है 2 पंक्ति गुनगुना दीजिए। चाहे हो लाठी भाला, चाहे गोली बारी, राजकाज के बतिया में भी हम सबसे या गाड़ी। अरे देखन में अनाड़ी लेकिन हो खेला खिलाड़ी, एक बिहारी 100 पे भारी, और प्यार से जी तब दुनिया सारी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप जो है सर के लिए क्या कहते हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का अगर न्यूज़ देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है इसी तरह से अपडेट मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत